बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आज जो अहम और सबसे तगड़ी खबर है वो ये कि इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर, वो अडियाला जेल के अंदर है, जेल के अंदर ही उनका ट्रायल हो रहा है। और ट्रायल इस वजह से जेल के अंदर हो रहा है क्योंकि रियासत का ये फैसला है कि सिक्योरिटी मामलात की वजह से इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाना चाहिए और जो मर्जी हो जाए ये फैसला इसी तरह रहेगा। अब इमरान खान साहब को जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसके अंदर बाकायदा तौर पर नैब ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। अब गिरफ्तारी ऐसे आमतौर पर तो ये है कि नैब का कानून क्या कहता है और उसमें इमरान खान साहब की हवालगी होगी, नैब के पास नहीं होगी, वो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और बेसिकली होने क्या जा रहा है मैं आपको बताऊंगा। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब, इनके नाम मई 2023 में ही इनके नाम ईसीएल के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा कोई नई डेवलपमेंट नहीं, ऑलरेडी मौजूद थे। अब और ये चेयरमैन नैब की मंजूरी से इनके नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं। जो आज बुशरा बीबी साहबा जब पेश हुई नैब के सामने तो नैब रावलपिंडी में उनके सामने जो सवालात रखे गए उनमें से एक सवाल बड़ा दिलचस्प है जिसका जवाब मेरे पास मौजूद है और मैं अपने ज़राए से बात कंफर्म कर सकता हूं कि जो सवालात पूछे गए हैं उनके अंदर कुछ जवाबात बड़े दिलचस्प हैं। और एक ऐसा जवाब है जो कि शायद बुशरा बीबी खुद नहीं बताएंगी, लेकिन जिन लोगों ने ये यूनिवर्सिटी वहां पर कंस्ट्रक्ट की, यानी जो बहरिया टाउन के मालिक हैं मलिक रियाज साहब, जब उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट की तो उन्होंने अपने बहुत से करीबी लोगों को क्या बताया कि इस जगह का तयन किस तरह से किया गया था। इसके हवाले से मैं आज इस व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा। बुशरा बीबी के दामाद हयात मानेका साहब मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने वो माजी में भी इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गए पीटीआई के कैंडिडेट से। अब उनके जो साबका देवर हैं गालिबन फारूक मानेका साहब, वो भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून के साथ शायद जारी बात है जो उनके रवाबित है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा के लिए प्रॉब्लम अपनी जगह मौजूद है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, बार बार मैं ये कहता रहा कि ये इतनी मजबूत गिरफ्त है कि साइफर केस वो चल रहा है, बेल नहीं होने देंगे कोई। अब सुप्रीम कोर्ट में लगी है, मुझे नहीं लगता कि उसमें बेल होगी, लेकिन ऑलरेडी गिरफ्तारी इसलिए डाल दी गई है, याद रखिए मैं आपको कहता था इसलिए रखा जाएगा कि एक बैकअप मौजूद है कि इमरान खान को निकलने नहीं देना। अब गिरफ्तारी नैब ने डाल दी है। अब उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि नैब ऑपरेट किस तरह से करेगा, क्योंकि नैब के कानून के मुताबिक अब पहले वो 90 दिन का रिमांड होता था जो ओरिजिनल हालत में नैब कवानीन वापस आ गए थे क्योंकि तरमीम जितनी भी थी वो स्ट्राइक डाउन हो गई थी। फिर जब सेनेट ने दोबारा एक्सटेंशन दी नैब ऑर्डिनेंस को और उसके अंदर जो तरमीम है तो अब 30 दिन का रिमांड तो मौजूद है। तो 30 दिन के लिए तो फिजिकल रिमांड नैब के पास होना चाहिए टेक्निकली देखा जाए, लेकिन वो फिजिकल रिमांड कब शुरू होगा, नैब उनको अपनी तहवील में लेके कहीं जाएगा, नैब हेडक्वार्टर के अंदर नहीं लेके जाएगा, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। बातें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जरा सबसे पहले इसी पे बात हो जाए कि आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है और अदालत ने बाकायदा तौर पर ये पूछा, अदालत ने पूछा प्रोसिक्यूटर से कि जी वो जो स्पेशल कोर्ट के अंदर कार्रवाई चल रही है वहां पर आपने पूछा है, इजाजत ली है, क्योंकि वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चल रही है, कि वहां पर क्या ये वारंट जो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ये 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर इन पर अमल दरामद कराया जा सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ जी हमने अदालत से पूछा है और अदालत ने हमें इजाजत दी है। नैब ने गिरफ्तार कर लिया। अब तकनीकी तौर पर इमरान खान साहब को 30 दिनों के लिए नैब की तहवील में जाना चाहिए, लेकिन ये इस वक्त इसलिए नहीं होगा, गिरफ्तारी डाल ली गई है, लेकिन ये शायद उस वक्त होगा कि अगर इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस के अंदर बेल मिल जाती है, जिसके चांसेस बहुत कम है। मैंने कहा था या वो नहीं मिलेगी या अगर मिलने के चांसेस भी हुए तो वो डिले होगा मामला। तो अब इमरान खान साहब को वहां पर फिजिकल रिमांड के अंदर नैब अपने पास नहीं लेकर जाएगा, जो अब तक की इत्तलात है। नैब वहीं पर रखेगा उन्हें, अडियाला जेल के आमतौर पर तो होता है जुडिशल हो जाता है, इमरान खान साहब जुडिशल हुए हैं, वो किसी तहकीकाती इदारे के पास नहीं है, वो वहां पर जुडिशल रिमांड उनका चल रहा है और ट्रायल का उनका चल रहा है और वो अदालत के अंदर जेल के अंदर मौजूद है। नैब उनको फिजिकल रिमांड जिस्मानी रिमांड पे ले सकता है, लेकिन जो मुझे अब तक इत्तलात मिल रही है कि नैब अभी ऐसा नहीं करेगा और उनसे जो तफ्तीश है वो अडियाला जेल के अंदर ही की जाएगी और समझा जाएगा कि वो नैब की तहवील के अंदर है। हाँ, अगर ज़रूरत पेश आई तो फिर इमरान खान साहब को कहीं और मुंतकिल किया जाएगा। इसका फैसला अगले कुछ घंटों के अंदर या एक दिन के अंदर मैक्सिमम हो जाएगा कि ये करना है या अभी इसको पेंडिंग रखना है। और इंक्वायरी जो इमरान खान साहब से की जाएगी गिरफ्तारी बादस गिरफ्तारी, नैब की इंक्वायरी 190 मिलियन पाउंड में, वो यहाँ पर की जाएगी। दूसरी बात ये कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुशरा बीबी साहिबा का स्टेटस तब्दील हो गया है, उनको अब को एक्यूज की तरफ से लिया जा रहा है। सो इमरान खान के लिए तो ये बड़ा क्लियर है कि उनको कोई इंतखाबात से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह बाहर निकलने देगा।
दूसरी बात ये कि जो मामलात वो जो और फौजदारी केसेस उनके खिलाफ बने हुए हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, फौजदारी केसेस अपनी जगह, लेकिन अब पूरे जोर और शोर के साथ वफाक, सूबे, वफाक जब मैं कहता हूं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी, सूबे जिनके अंदर ये खासतौर पर कार्रवाइयां हुई, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, यहां सूबे और वफाक, ये जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियंस के ट्रायल का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट के एक सेक्शन को कलअदम करार दिया और उसे बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम करार दिया था, उसके हवाले से ऑलरेडी अप्लाई कर दिया गया, अपील फाइल की जा रही है। और वो अपील इसलिए फाइल की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्लीड किया जाएगा कि ये जो फैसला है ये आइन और कानून के मुनाफी है, और क्योंकि गैर मामूली हालात हैं, इन लोगों का ट्रायल, सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है फौजी अदालतों में जहां पर इस तरह के मामलात गैर मामूली हों और हालात मौजूद हों, जिसका पूरी एस्टैब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि ये गैर मामूली हालात मौजूद हैं। और अगर ये भी मैं आपको इंटेंट बता रहा हूं, ये कहा गया कि हम तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर ना भी माना गया तो फिर भी उस वक्त भी किसी को अब तक बख्शिश नहीं दी जा रही, कोई हवालगी नहीं हुई किसी सिविलियन अदालत के सामने। नहीं तो आमतौर पर होता है ना, जैसे हवालगी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के तरफ पास गई थी, फौज को हवाले किया गया था बहुत से लोगों को जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, किसी शख्स की हवालगी वापस नहीं हुई। और ये जो इस वक्त की इतलात हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। वफाक और सूबे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल कराना चाहते हैं और इस पर वो बिल्कुल कायम है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, नो मैटर व्हाट कि अदालत क्या कहती है क्या नहीं कहती। अब ये भी मामलात इमरान खान साहब के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब जरा बुशरा बीबी साहिबा से जो सवालात पूछे गए मैं आपके सामने रखता हूं, वो सवालात बड़े दिलचस्प हैं। उनसे पूछा गया कि आपने तालीम कहां से हासिल की, इस्लामी तदरीस का कोर्स किया है, भी किया है, इसका जवाब उनसे मांगा गया। और अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये जो अलकादिर ट्रस्ट है बेसिकली, ये मकसद क्या था, क्या बतौर ट्रस्टी होने के साथ साथ बतौर उस्ताद भी आप वहां पर जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, ये सीधा साधा सा सवाल है। क्या आप बतौर ट्रस्टी या उस्ताद कोई तनख्वाह मरात ले रही हैं, जिसका जवाब नफी में आएगा और आया भी कि जी वो ऐसी कोई मरात वहां से नहीं ले रही। अलकादिर ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन किसने किया और कैसे हुआ, आपकी अलकादिर ट्रस्ट में जिम्मेदारियां क्या है, यहां तक आ गया। आगे फिर वो फरद शहजादी यानी फरा गोगी साहबा के वाले सवाल शुरू हो जाते हैं। लेकिन अलकादिर ट्रस्ट बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन, देखिए ख्याल तो बुशरा बीबी साहिबा का ही था, लेकिन जगह का तयन बड़ा जबरदस्त किया गया। अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि ये अलकादिर ट्रस्ट कहां सिचुएटेड है या किस जगह पर मौजूद है, ये जगह कहां तयन रखेगी, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार ये कोई जगह है या ये कौन सी जगह है। और बड़ी जगह मौजूद थी, रावलपिंडी, लाहौर और शहर मौजूद हैं, मतलब बने हुए शहर मौजूद हैं जिनके अंदर ये हो। अब जनाब मैं आपको इस वक्त बताता हूं कि अलकादिर ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है वो किस जगह पर है, आप भी हैरान हो जाएंगे। आप में से जो हजरात जीटी रोड के ऊपर सफर करते हैं और जिन्होंने किया भी है, तो जरा जहन में रखें कि जब आप, अब आपको मैं बताता हूं, अगर आप रावलपिंडी से निकलते हैं या इस्लामाबाद से और आप हाईवे पे जाते हैं, आप रवात, मंदरा, गोजर खान, उससे जब आगे आते हैं तो अगला शहर आता है सुहावा। एक छोटा सा बिल्कुल शहर है, एक तहसील है, और उस तहसील को जब आप क्रॉस करते हैं, जेलम की तरफ आपका मुंह होता है, तो जब आप निकलते हैं तो आप, पहाड़ है वो बहुत ज्यादा, बिल्कुल वो पोठोहार का इलाका है, पहाड़ है बहुत ऊंचे ऊंचे, एक पुल के ऊपर से आप क्रॉस करते हैं, एक पुल को आप क्रॉस करते हैं। उस पुल के ऊपर आप अगर गाड़ी अपनी स्लो करें, और जो लोग अभी ट्रैवल करने वाले हैं उनको भी मैं बता रहा हूं, अगर आप गाड़ी उस पुल के ऊपर स्लो करें, वो ढलान की तरफ बना है और बड़ा पुराना पुल है। एक जमाने में उसकी हालत बहुत, जब मैं बचपन में जाता था, क्योंकि मेरा इलाका चकवाल है, मोटरवे नहीं होती थी, तो हम उसी पुल से गुजर के जाते थे सुहावा और वहां से फिर चकवाल। तो आज भी वो उसी तरह मौजूद है जीटी रोड पे। तो उस जगह को, उस पुल को आप देखें, उसकी थोड़ी सी बेहतरी कर दी गई है, वहां पर कहीं गाड़ी आप सेफ तरीके से अगर देखना चाहते हैं उस बिल्डिंग को तो रोकें। आप उस पुल की जो हार्ड शोल्डर्स हैं, बिल्कुल कोने हैं, उनके ऊपर जरा खड़े होकर देखेंगे तो आपको गहराई में पहाड़ों के दरमियान एक जगह नजर आएगी जहां पर अलकादिर ट्रस्ट की बिल्डिंग बनाई गई है।
अब ये निहायत ही बेतुकी और गैर मामूली जगह पर यह बिल्डिंग बनाई गई है। उसका रास्ता भी कोई बड़ा अजीब सा है, लेकिन वो वहां पर पूरा कैंपस बनाया गया, वो ट्रस्ट बिल्डिंग बनाई गई है, सारा कुछ। अब ना वो शहर है ना वो गांव है, वो पहाड़ों के बीच में एक जगह है जहां पर यह बनाया गया है। तो जब ये बना तो जाहिर बात है, मुझे भी जब पता लगा तो मैंने अपने एक जैसे हम सहाफियों की आदत होती है, बहुत से लोग आपको डायरेक्टली बात नहीं बताते, तो उन्होंने कहा जी इसका ये यहां बनाने का क्या तुक बनता है, ये कौन सी जगह है बनाने के लिए। चले सुहावा शहर में बना लें, 5 किलोमीटर दूर था, आगे दीना है, वो एक छोटा सा तहसील है, एक शहर है छोटा सा, वहां बना लें, मेन जीटी रोड के ऊपर कोई जगह लेके, ये पहाड़ों के बीच में इतनी गहराई में क्यों बनाना। तो उन्होंने कहा जी ये भी कोई राजो न्याज की बातें हैं, और इसका फैसला भी किया गया था कि जी इधर बनना चाहिए। वो कोई मतलब रूहानी उसके अंदर कोई एलिमेंट था, मैं बाकी किसी तफसील में नहीं जा सकता क्योंकि मैं बिल्कुल खुद को क्वालिफाई नहीं समझता। तो इसका फैसला भी कहीं और हुआ था कि ये जी यहां बनेगा, यहां इसकी बिल्डिंग बनेगी। तो अब वो हजरात जो कि सुहावा से यानी रावलपिंडी से निकल के सुहावा क्रॉस करेंगे, तो आप देख लीजिएगा आगे कि आपको उस पुल के ऊपर, वो जैसे कि आप टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे उस पुल से पहले उससे आगे जाएंगे तो आपको उस पुल से जैसे ढलान है वो, और वो तरक्की की चढ़ाई उसे कहते हैं, और आगे एक मोड़ आता है डुमेली का, वो आगे है। क्योंकि मैं इन रस्तों में सारी बचपन घूमता रहा हूँ इस जीटी रोड के ऊपर, तो इसलिए मुझे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद है। तो वो डुमेली मोड़ से पहले ही एक, और तरक्की मोड़ से पहले ही एक जगह आती है, ढलान है वहां पर, वहां पुल है, उसके ऊपर आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपको नजर आएगा नीचे एक बड़ी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ी बिल्डिंग है, और ऐसे राउंड से ऊपर बना हुआ है, और बड़ा वो कैंपस टाइप बनी हुई है जगह। लेकिन आप हैरान होंगे कि भाई यहां क्या तुक बनता था। तो ये इसलिए बनाई गई थी और वहां पर बनाई गई। इसका भी जवाब यकीनी तौर पर बुशरा बीबी साहिबा ने दिया होगा कि वहां ही क्यों, और ये जगह बैरिया टाउन की मलकियत नहीं थी, ये किसने खरीद के दी, इस जगह के तयन इसके ऊपर क्यों किया गया, ये बड़ी जबरदस्त बात है। अब जनाब आगे आ जाए, फरज शहजादी कौन है, ये उनसे पूछा गया। आप फरज शहजादी की माली मामलात से मुतमईन है, ये इसका जवाब तो वही देंगी। नैब की जानिब से जितने आखिर में जो सवालात किए गए वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक है। देखिए बुशरा बीबी साहिबा के भी लिए भी मुश्किल है, और मुझे पता नहीं क्यों, मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे लग रहा है कि ये अब बिल्कुल क्लोजर की तरफ जा रहा है कि उनको भी वो भी तंग होंगी इस मामले के अंदर, और उनके गिर्द भी घेरा तंग होगा। बाकी जो लोग यहाँ से भागे भूगे हुए हैं या वो किसी स्टेज पे, तो आपको पता है ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं अपने तरीके इंसाफ के दोस्त जो फिर बहुत सीखपा हो जाते हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि इस बात को ज़हन में रखिए कि ये तमाम किरदार, ये तमाम लोग मौजूद हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा जी कि वो अफसरान, भाई 5 अफसरान तो नॉमिनेटेड हैं, ताहिर खुर्शीद साहब तो नॉमिनेटेड हैं उस केस के अंदर, वो बताएं ना जी, उनके पास तो लिस्टें होंगी, पैसे ऐसे तो नहीं लिए जाते थे, हम बताएंगे किस किस बंदे ने पैसे लिए, किस किस बंदे ने पैसे देके ट्रांसफर्स करवाई। ये अब गवर्नमेंट का काम है ना, ये मेरा काम तो नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। भाई बताएं किस किस ने पैसे देके अपने तबादले करवाए और बड़े बड़े काम किए, ये उनका काम है, बताएं। ये डेवलपमेंट है जी, और मैं आपको ये बता दूं कि ये सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं है, और इमरान खान साहब के लिए मसला, ये मैं बार बार हम कहते हैं, लेकिन क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, नई नई चीजें सामने आती हैं। मैंने आपको जैसा जैसा बताता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको कहा था कि एक के बाद एक चीज, तो आपको खुद नजर आ रही है, तो वैसे सब कुछ होने जा रहा है। अभी तो वो खावर मानेका साहब के इंटरव्यू जिसके बारे में बहुत गप चल रही है जी, रिकॉर्ड हो गया, कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी तक। हाँ, ये बात जरूर है कि जब वो होगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब भी कहूंगा, वो बहुत डैमेजिंग होगा। वो ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए होगा, बल्कि पूरी उनकी फैमिली के लिए या बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी डैमेजिंग इसलिए होगा क्योंकि उसमें शायद वो ये बताएंगे कि जो फ़ायदे हासिल किए खावर मानिका साहब ने या उनके साहबजादों ने, वो क्या थे और सारा अरेंजमेंट क्या था, और खावर मानिका साहब की पेनिट्रेशन किस हद तक थी इस पूरे मामले के अंदर। ये व्लॉग है जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।